अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी फूड्स, जिसमें हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे स्टार्च के लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे ग्लूकोज के लिए, बायरेट टेस्ट प्रोटीन्स के लिए और इमल्जन टेस्ट फैटी सब्सटेंसेस के लिए। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये है कि हम जान सकें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, किस फूड सैंपल के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए हमें स्टार्च सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, आपको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। टेस्ट ट्यूब्स क्योंकि हम हाथ में पकड़ के कभी भी परफॉर्म नहीं करते तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, और साथ में आपको ड्रॉपर चाहिए ताकि आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकें। आयोडीन टेस्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है या स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो जो कलर चेंज आता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी मिक्सचर बनता है और वो जो कलर होता है वो ब्लू या ब्लैक शेड में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए हम अपने पास एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 2 मिलीलीटर जो है मेजर करके, ये स्टार्च सॉल्यूशन है जो आपको ऐसे भी मिल सकता है और आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। हम 2 मिलीलीटर जो है वो स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे और मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और 2 to 3 ड्रॉप्स हम, इससे पहले कि हम आयोडीन डालें, हम टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर फिक्स कर लेते हैं ताकि रिएक्शन जो है उससे हमारे हाथों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक और बात, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, कभी भी परफॉर्मेंस करते हुए प्रैक्टिकल्स की टेस्ट ट्यूब जो है उसका फेस आपके फेस की तरफ नहीं होना चाहिए। अब हम इसी टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन, 1 2 3। ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा शेक करेंगे। शेक करने के बाद आपने इसमें जो कलर चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है और आप देख रहे होंगे कि कलर जो है वो उसका थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर तो येलो ब्राउन कलर रहेगा तो इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और अगर कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक शेड में आ जाता है तो इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है। हम इसमें आयोडीन डालते हैं, हम देखते हैं कि इधर हमारा कलर चेंज होता है या नहीं। आप देखें कि ये जो कलर है ये चेंज हो चुका है और ये कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है कि स्टार्च के अंदर हाई अमाउंट ऑफ जो प्रेजेंट है, हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलर चेंज इंडिकेट करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ये कलर चेंज नहीं होता और येलो रहता तो इसका मतलब है स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और क्योंकि रिएक्शंस के लिए हम टेस्ट ट्यूब को होल्डर में फिक्स कर देते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में इस तरह से फिक्स करेंगे कि रिएक्शन करते हुए ये हिल ना जाए। अब हमने मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 2 ml या 3 ml स्टार्च लेना है और उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। मेजरिंग सिलेंडर में हम मेजर कर लेंगे ताकि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ml 3 ml ही लें, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे ऑब्जर्वेबल हो इसलिए हम क्वांटिटी जो है वो एवरेज रखते हैं। अब हम इस स्टार्च सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर कर देंगे इस तरह से। कंप्लीटली पोर करने के बाद हम ये जो स्टार्च सॉल्यूशन है इसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के। अब आपने जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करना है तो आपने कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कलर येलो ऑरेंज रहेगा या कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर कलर येलो ऑरेंज रहेगा तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च एब्सेंट है, और अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। हमने इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया है और अगर आप देखें इसको गौर से तो आपको कलर चेंज जो है वो क्लियर नजर आ रहा होगा। पहले कलर वाइट था
और जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया तो कलर जो है वो ब्लू ब्लैक के शेड में चेंज हो चुका है। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन हमने अभी अभी लिया था उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। कलर चेंज इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। अब जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे या फूड टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वो होगा इमल्जन टेस्ट। इमल्जन टेस्ट जो है वो फैट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है और इसका प्रिंसिपल ये है कि फैट्स डिसॉल्व करते हैं इथानॉल में, और जब फैट इथानॉल में डिसॉल्व कर जाते हैं तो वो वाइट मिल्की इमल्जन बना देते हैं जब वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें दोबारा से जो है वो टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। टेस्ट ट्यूब के साथ हमें इथानॉल चाहिए, 95% इथाइल अल्कोहल है यहाँ पे। फूड सैंपल के तौर पे आप ऑयल बटर कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है। और साथ में आपको पानी चाहिए, जो नॉर्मल वाटर होता है टैप वाटर, वो ले लेना है। एपरेटस में आपको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए और ड्रॉपर चाहिए, ताकि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस आए उनमें कोई कलर चेंज जो है वो गलत ना हो जाए, हम अपनी मेजरमेंट्स को एक्यूरेट रखें। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब को हम होल्डर के अंदर प्लेस कर देंगे। होल्डर में प्लेस करने के बाद जो भी फूड सैंपल होगा हमारा, हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर करेंगे और फिर हम उसके अंदर फर्दर इथानॉल ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई ही इमल्जन जनरेट होती है या नहीं होती है। हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया है और टेस्ट ट्यूब में हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से दोबारा फूड सैंपल डालेंगे। हम इसमें 3 ml जो है वो ऑयल ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस तरह से आपने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इथानॉल ऐड करेंगे और ऑलमोस्ट 2 ml ही हम इथानॉल भी ऐड करेंगे। जितना हमने ऑयल ऐड किया है उतना ही हम इसमें इथानॉल ऐड करेंगे। ये हमने इथानॉल ऐड कर दिया। अब अगर आप देखें तो ऑयल और इथानॉल जो है वो अभी भी आपको अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में नजर आ रही है। नीचे वाली जो लेयर है ये ऑयल की और ऊपर जो लेयर आपको नजर आ रही है ये इथानॉल की लेयर नजर आ रही है। अब इसी सस्पेंशन के अंदर हम मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके वाटर ऐड कर देंगे। ये देखें। और अब आप अगर देखें तो आपको टॉप जो है इसमें एक मिल्की वाइट इमल्जन नजर आ रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि इस सॉल्यूशन के अंदर फैट्स प्रेजेंट है। सो ये बेसिक सा टेस्ट था जिसमें हमने फैट्स के लिए इमल्जन टेस्ट को परफॉर्म किया। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। जो भी ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें फैट्स प्रेजेंट होंगे उसमें आपको इस तरह से वाइट इमल्जन या क्लाउडी सा मिक्सचर नजर आएगा, जो बेसिकली इंडिकेशन होगा कि इसमें हमारे पास फैट्स प्रेजेंट है। अब हम परफॉर्म करने लगे हैं ग्लूकोज टेस्ट, और इसके लिए हम ग्लूकोज के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट कहलाता है। इसके लिए जो हमें apparatus चाहिए वो हमें वाटर बाथ चाहिए, जो ऑलरेडी आप डायरेक्ट हीटिंग क्योंकि नहीं करते हैं तो हम बंसन बर्नर के ऊपर बीकर में पानी डाल के उसको गर्म कर लेते हैं और फिर हम जो सॉल्यूशन होता है उसको वाटर बाथ देते हैं। डायरेक्ट हीटिंग हम कभी भी नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से जो है वो एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इसके साथ हमें चाहिए ग्लूकोज सॉल्यूशन, जो आप लैब में खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास रीएजेंट है जिसको बेनेडिक्ट रीएजेंट कहा जाता है, जो जिसको आप कह सकते हैं स्टार ऑफ द शो है, जो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ शुगर को डिटेक्ट करता है। मेजरिंग सिलेंडर चाहिए और हमें ड्रॉपर चाहिए। दोबारा से हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करेंगे और हम इसी को यूज करते हुए एक्यूरेट अमाउंट, सपोज हम 5 मिलीलीटर जो है वो ले लेते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन और उसको हम डाल देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस तरह से हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब इसी मेजरिंग सिलेंडर में हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को मेजर करेंगे और जितनी अमाउंट हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन की डाली है उतनी ही अमाउंट हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है वाटर बाथ देना। वाटर बाथ के लिए हम अपना बीकर जो है पानी वाला हमने गर्म कर लिया है और हम थर्मोमीटर को यूज करेंगे और टेम्परेचर मेजर कर लें
जब टेम्परेचर अराउंड 60 to 80 डिग्री हो जाए इसका, तो आपने इस सॉल्यूशन को हीट करना है 4 to 5 मिनट्स के लिए, और फिर 4 से 5 मिनट हीट होने के बाद आपने इसको बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के आपने देखना है कि जो कलर चेंज इसके अंदर आया है या नहीं आया। अब डिफरेंट कलर चेंजेस इसमें आ सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। अब अगर तो इसके अंदर शुगर्स प्रेजेंट होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ शुगर, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, जो ये शो करता है कि इसमें थोड़ी बहुत शुगर प्रेजेंट है। अगर ये ब्लू से येलो में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट शुगर की प्रेजेंट है। अगर ये ऑरेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, और अगर ये ब्रिक रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो हम इसे वाटर बाथ में रख देते हैं। याद रखें, जब भी हम वाटर बाथ देते हैं, हम कभी भी टेस्ट ट्यूब को अपने मुंह की तरफ या अपने चेहरे की तरफ नहीं करते हैं। रीजन ये होता है कि ये क्योंकि बॉयल हो रहा होता है, तो बॉयल होके ये हमारे चेहरे पे गिर सकता है, इसलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इसको अपने चेहरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको हीट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें कलर चेंज आता है या नहीं आता। अब हमने इसको वाटर बाथ दिया है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट वाटर बाथ पे हीट करने के बाद हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, और आप इसके अंदर एक जो है वो क्लियर कलर चेंज देख रहे हैं। येलोइश ग्रीन सा आपको चेंज नजर आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने एज अ टेस्ट सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है इन अ लो अमाउंट। हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लो अमाउंट में ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट है। सो ये टेस्ट यूज होता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और द रिड्यूसिंग शुगर्स इन द सॉल्यूशन। अभी जो है इमल्जन टेस्ट परफॉर्म कर लिया है, अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे पायरेट टेस्ट, जो कि प्रोटीन्स की प्रेजेंस के लिए यूज होता है। इसके लिए हम जो सैंपल यूज कर रहे हैं वो मिल्क है। आप इसकी जगह एग वाइट भी यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा सैंपल जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स की प्रेजेंट का पता हो कि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। हम इस सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और फिर जो है इसके साथ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ या कुछ ड्रॉप्स हम बायोरेटरी एजेंट की इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम उसको शेक करेंगे, और शेक करने के बाद हम उसका कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अच्छे से आपने इसको शेक करना है, और शेक करने के बाद आप देखें पहले हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, अब इसका कलर जो है वो पर्पलिश हो चुका है, जो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि बायरेट टेस्ट पॉजिटिव है, यानी जो सैंपल हमने लिया है उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज द टेस्ट इन ऑर्डर टू नो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ सैंपल। थैंक यू।